और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। प्लानिंग्स करती थी, जब बात हकीकत की आई तो मैं कोई चाल नहीं चल सकी। अनुषा कहती थी कि मैं रानी हूँ, अपनी रानी को दुश्मनों से कैसे बचाना है। अगर इसके पीछे कोई है तो रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी ये। सब कह रहे हैं किसी की बुरी नजर लग गई, उसे भी देखनी पड़ेगी। मेरी माँ की कातिल आप है। ड्रामा सीरियल मोहरा की नए आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। अलीज़े की आखिरी सहारा जो थी वो उसकी माँ थी। उसकी माँ को उसने काफ़ी संभालने की कोशिश की कि शायद वो किसी तरह से संभल जाए और वो ठीक हो जाए, और उसकी माँ एक वाहिद उसकी सहारा थी। अब वो भी उससे चलेगी, वो भी इंतकाल कर गई। उसकी माँ भी अनुषा को ना भुला पाई और वो भी दुन जहाने फ़ानी से कूच कर गई। अब अलीज़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और अपनी बहन और माँ को याद करती है और यही के सोचती है कि अनुषा कहती थी कि मैं रानी हूँ और मैं अपनी रानी को बचाने की मुख्तलिफ़ सोचें सोचती थी, लेकिन जब बात चाल चलने की आई तो मुझे कुछ समझ ना आई और मैं चाल ना चल सकी और मैं अपनी बहन को खो बैठी। यहाँ अलीज़े जो है अब नहीं छोड़ेगी, जिसने अलीज़े की पूरी दुनिया को बिगाड़ कर रख दिया, पूरी दुनिया उजाड़ दी। अलीज़े की अपनी दुनिया भी एक हिसाब से उजड़ ही गई, क्योंकि अलीज़े की भी तो शादी टूट ही चुकी है। अलीज़े अपनी माँ और बहन का दर्द लिए अपने दिल में घूम रही है। अलीज़े ने अब घर भी चेंज कर लिया, अपने दोस्त के अपार्टमेंट में चली आई है। अलीज़े को वही सब यादें याद आती हैं जो उसने अपनी अनुषा बहन को खोया था और किसकी वजह से खोया था। अब अलीज़े ये हरगिज़ नहीं भूलेगी और उस इंसान को सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। यह दूसरी जानिब सिकंदर की इतनी खूबसूरत रात जो है वो इतनी बेरंग हो गई और इतना भयानक रूप इख्तियार कर गई। सिकंदर का कमरा पूरी तरह जलकर राख हो गया और सिकंदर की सारी खुशियाँ भी राख में मिल गई। सिकंदर ने ज़ाहिरी बात है जो बुक काटा था वो अब बोएगा तो सही। सिकंदर के साथ साथ यहाँ दूसरी जानिब अमाया भी अपनी आग में जल रही है, क्योंकि वो भी हमज़ा से शादी करना चाहती थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्ती करने के बावजूद हमज़ा के साथ निकाह उसका ना हो पाया। यहाँ अलीज़े अब अपनी मासी के घर जाती है और अपनी खाला से कहती है कि मेरी माँ की मौत के ज़िम्मेदार आप लोग हैं और मैं ये बात सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, और उनका दिया हुआ सारा सामान उन्हें वापस लौटाती है और उन्हें नफ़रत की निगाह से देखती है। हनान अभी तक भी अलीज़े को नहीं भुला पाया। अलीज़े से वो अब भी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से भी इसी बात पर नाराज़ है, क्योंकि उसके दिल में एक एहसास है उसे, जब वो जानता है कि किसी एक का किए हुए की सज़ा सभी को नहीं दी जा सकती और किसी का बातों से इस कदर दिल ना जलाया जाए कि वो इस जहान फ़ानी से ही चला जाए। इसी बात पर वो अपनी माँ से भी नाराज़ है, क्योंकि वो अपनी माँ को ख़ुद भी मलामत कर रहा है कि अगर वो उन्हें जली कटी ना सुनाती तो आज वो इस जहाँ में होती और अलीज़े का सहारा बनकर जी रही होती। लेकिन अपनों ने ही उन्हें इतना ज़ख्म दिया कि वो इन बातों के ज़ख्मों की ताब ना ला सकी और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ दूसरी जानिब सिकंदर इतना तो जानता है कि उसकी वेडिंग नाइट थी और इतनी खूबसूरत नाइट थी, और यहाँ अलीशा भी उस पर शिकवा करती है तो अलीशा को वो यही कहता है कि सभी कह रहे हैं कि बुरी नज़र थी जो लग गई और इस तरह चली गई। अच्छा हुआ कि तुम्हारे कमरा जल गया, वरना तुम दोनों पर कोई आँच आ जाती और ये सारी बुरी नज़र इसी सामान पर आ गई तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ सिकंदर समझ ही चुका है कि इसमें किसी तरीके से हाथ अमाया का है। वो इतना तो, क्योंकि वो ख़ुद भी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार चुका है, ज़ाहिरी बात है उसके साथ भी कौन सा अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ अब वो जान चुका है कि अमाया ने ही सारा उसका प्लान ख़राब किया और सारी उसकी वेडिंग नाइट ख़राब कर कर रख दी। अब वो अमाया को नहीं छोड़ेगा। क्या अमाया के बारे में वो जान जाएगा कि इन सब के पीछे अमाया का हाथ है, या फिर उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि जो कुछ उसने अनुषा के साथ किया, उसकी अपनी ज़िंदगी में जो इतनी खूबसूरत रात थी वो इस तरह जलकर राख हो गई। आगे चलकर अलीज़े को इस बात की खबर हो ही जाएगी और पता चल ही जाएगा कि सिकंदर नहीं है जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद किया, और उसी का भाई जब इसी को प्रपोज़ करेगा तो वो हरगिज़ शादी से इनकार नहीं करेगी और शादी कर देगी। और न जाने अब ये कैसे मुमकिन होगा कि सिकंदर को भी वो पहचान लेगी और इधर दूसरी जानिब वो हमज़ा से भी शादी कर लेगी, और कैसे वो पहचान पाएगी कि वो शख्स सिकंदर ही था जिसने अनुषा की ज़िंदगी को बर्बाद किया था। आने वाली नई एपिसोड में ही हम ये सब कुछ जानेंगे। नए आने वाले एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिएगा नया रिव्यू के साथ, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच